स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी की एग्जाम देने वाले हैं तो नदियां और बांध से रिलेटेड कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें नदी हो गई, किसी बांध से रिलेटेड हो गया, किसी परियोजना से रिलेटेड हो गया, ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, नदियाँ और बांध से रिलेटेड मैं ये वीडियो लेके आया हूँ और डेली एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको मिलता रहेगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन बी, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम किस स्थान पे होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है फ्रेंड्स रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, रुद्रप्रयाग। यहाँ पे मैं 2 या 3 सेकंड का पॉज लेता हूँ, उसमें आपको आंसर भी गेस करना है ताकि आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन है जो पहले से आपको आ रहे थे और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, माही नदी। माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। नेक्स्ट है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है। एक तो होता है कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और एक है पवित्रता के कारण दक्षिण की गंगा। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर सीधा पूछ लिया जाए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है गोदावरी नदी को। अगर पूछ लिया जाए पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है कावेरी नदी को। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। पवित्रता के कारण जो दक्षिण की गंगा है वो कहा जाता है कावेरी नदी को। अगर सीधा पूछ लिया जाए दक्षिण की गंगा तो ये कहा जाता है गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक प्लीज जरूर कर देना ताकि मेरे को है जो मोटिवेशन मिलेगा और इससे और अच्छे अच्छे जो टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें और भी अच्छे अच्छे आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी पूरी तरह से भारत के भीतर बहती है? यानी भारत के अंदर बहने वाली सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये है ब्यास नदी। ब्यास नदी है जो पूरी तरह भारत में बहती है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ओडिशा का शोक है जो किस नदी को कहा जाता है? सोरो ऑफ ओडिशा या ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, महानदी को क्या कहा जाता है? ओडिशा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिप्रा नदी जिसके किनारे उज्जैन का कुंभ मेला लगता है किस नदी की सहायक नदी है? जो शिप्रा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, ये है चंबल की सहायक नदी। चंबल की सहायक नदी है शिप्रा। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी प्रसिद्ध नदी पश्चिम की ओर बहती है और रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछा गया था। कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? तो फ्रेंड्स, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी है वो क्या पश्चिम की ओर बहती है और भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही जो टॉपिक है जैसे पुस्तक एवं लेखक हो गया, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट जो पुस्तक और लेखक है, और ऐसे ही एक वीडियो आपको डी ग्रुप से रिलेटेड है जो डेली मिलता रहेगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर लिख देना और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में यस लिख देना ताकि है जो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। नेक्स्ट है, सांगपो किस भारतीय नदी का तिब्बत में नाम है? सांगपो नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को है जो तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। नेक्स्ट है, लूनी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है किस राज्य के कच्छ के रण में जाकर समाप्त होती है? तो जो लूनी नदी है फ्रेंड्स, ये गुजरात में जाकर समाप्त हो जाती है। गुजरात के जो कच्छ का रण है उसमें क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
धुआंधार जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट है, हुगली नदी के किनारे कौन सा प्रमुख भारतीय महानगर बसा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हुगली नदी के किनारे हमारा बसा हुआ है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, जिसे काली नदी भी कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है? तो ये है फ्रेंड्स गंडक नदी, शारदा नदी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, शारदा नदी है। और इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है काली नदी, काली नदी कहते हैं। और भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है शारदा नदी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दक्षिण भारत की जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है फ्रेंड्स महाबालेश्वर में, महाबालेश्वर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है, ये ध्यान में रखना है। और ये बनाया गया है महानदी पर। कौन सी नदी पे है? महानदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सरदार सरोवर परियोजना है जो किस नदी पर चल रही है? सरदार सरोवर परियोजना। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना है वो नर्मदा नदी पे की गई है। नेक्स्ट है, पंजाब का प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है सतलुज नदी पे, सतलुज नदी पे है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हैदराबाद शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मूसी नदी, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? पहले हमने बात की थी हीराकुंड बांध की जो सबसे लंबा बांध था, अभी है टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध। टिहरी बांध कौन सी दो नदियों के संगम पे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है भागीरथी और भिलंगाना, भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर बसा हुआ है टिहरी बांध। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में स्थित बगलीहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? जम्मू कश्मीर में स्थित बगलीहार जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी नदी पर निर्मित है? तो ये है फ्रेंड्स चिनाब नदी पर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे चिनाब नदी, चिनाब नदी पे निर्मित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो गोवा की राजधानी पणजी है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये है मांडवी नदी के तट पे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है और मांडवी नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स ऐसा ही वीडियो अगर आपको डेली एक चाहिए, जैसे महत्वपूर्ण स्थल से रिलेटेड हो गया, महत्वपूर्ण पुस्तकों से रिलेटेड हो गया, नदियों से रिलेटेड, परियोजनाओं से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर है जो प्रेस कर देना। आपके जीके की क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप हैबिट बनाते हो डेली एक वीडियो देखने की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विजयवाड़ा शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, मेटूर बांध भारत के किस राज्य और कौन सी नदी पर बना हुआ है? मेटूर बांध, तो मेटूर बांध बना हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे तमिलनाडु में है और कावेरी नदी पे बना हुआ है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है और कावेरी नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट है, जमशेदपुर जिसे स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है, जमशेदपुर किन दो नदियों के संगम के पास बसा हुआ है? जमशेदपुर है फ्रेंड्स स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के पास, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम के पास बसा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पद्मा, पद्मा के नाम से है जो पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, जब ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बांग्लादेश में आपस में मिलती है तो उनकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? जब गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलके एक साथ बहती है तो उसकी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स?
मेघना कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है जो किस नदी पर स्थित है? तो ये मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो था उसमें भी डिस्कस किया था। जो माजुली द्वीप है फ्रेंड्स ये है ब्रह्मपुत्र नदी पे। कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। नेक्स्ट है वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बहुत सारे जो स्टूडेंट है इसमें गंगा नदी कर देते हैं जो कि गलत है। जो वैनगंगा और पैनगंगा है वो गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है भारत की किस नदी को सालिग्रामी भी कहा जाता है? क्योंकि इसमें पवित्र सालिग्रामी पत्थर मिलते हैं। तो सालिग्रामी है वो कौन सी नदी को कहा जाता है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, गंडक नदी को। गंडक नदी को सालिग्रामी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किशन गंगा नदी जो भारत पाकिस्तान विवाद का कारण रही है किस नदी की मुख्य सहायक नदी है? जो किशन गंगा नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है ये बताना है। झेलम नदी। ऑप्शन बी, जो किशन गंगा नदी है वो झेलम नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं और यह कौन सी नदी पे है? चित्रकूट जलप्रपात फ्रेंड्स ये बना हुआ है इंद्रावती नदी पे। कौन सी नदी पे है? इंद्रावती नदी पे। और चित्रकूट को नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहती है और गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी है फ्रेंड्स? ये है माही नदी। ये मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में बहती है और गुजरात की खंभात की खाड़ी में है जो विलय हो जाती है, माही नदी। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के अरुणाचल में है जो सबसे पहले प्रवेश करती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सोन नदी गंगा में किस तरफ से आकर मिलती है? फ्रेंड्स जैसे गंगा नदी बह रही है तो इसमें बाईं ओर से मिलती है या दाईं ओर से मिलती है ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे दाईं ओर से। जो सोन नदी है वो गंगा नदी में दाईं ओर से आके मिलती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पेरियार नदी जो केरल की सबसे लंबी नदी है कहाँ जाकर गिरती है? पेरियार नदी है केरल की सबसे लंबी नदी है, ये भी ध्यान में रखना है। और ये गिरती है अरब सागर में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अरब सागर में गिरती है पेरियार नदी। नेक्स्ट है कौन सी नदी वर्ध गंगा या बुढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है? तो वर्ध गंगा या बुढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी नदी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, गोदावरी नदी। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर बना हुआ है? भूपेन हजारिका सेतु तो ये बना हुआ है फ्रेंड्स लोहित नदी पे। कौन सी नदी पे है? लोहित नदी पे बना हुआ है भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तुंगभद्रा नदी किस बड़ी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी है वो कृष्णा की क्या है? सहायक नदी है। फ्रेंड्स वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो अभी तक तो लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में कोयला मिलता है। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, भारत का रूर। और अगर नहीं आता है आंसर तो कमेंट में यस जरूर लिख देना ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम है जो इस आंसर का डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नेक्स्ट लेके आऊँगा उसमें है जो पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है भारत का रूर किस नदी घाटी को कहा जाता है वो बताएंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।